कौन है असली गद्दार? बार बार ये सवाल उठता है। बार बार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को उठाते हैं, मानेसर का कांड इन्होंने किया, मानेसर का कांड इन्होंने किया, और ये कभी भी उस बात का जवाब तो देते नहीं। लेकिन पायलट समर्थक कहते हैं कि आपने तो 25 सितंबर जितना बड़ा कांड कर दिया, आपने तो उससे पहले कांग्रेस को 150 सीटें जीत रही थी, उसको 99 पे षड्यंत्र पूर्वक खड़ा करने वाला काम किया। वो तो उससे भी बड़ा षड्यंत्र था, उससे भी बड़ी गद्दारी थी। बस ये थोड़े सभ्य हैं, इसलिए इन्होंने नाकारा, निकम्मा, गद्दार, कोरोना बोला नहीं, आपने सब कुछ बोल दिया, इतना ही तो अंतर है। ऐसे गाहे बगाहे दोनों के समर्थकों के बीच में चर्चाएं चलती रहती हैं, वाद विवाद चलता रहता है। ऐसे में जनता को असल समझने मिलता ही नहीं कि भाई असली गद्दार कौन है, कांग्रेस के साथ असली में गद्दारी किसने की, किसके पीछे की वो कहानियां शायद अभी तक अच्छी तरह से जनता को नहीं पता, जो पता होनी चाहिए थी। तो आज हम आपको वो कहानियां बताने वाले हैं और इस वीडियो में समझने वाले हैं कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट में से असली कांग्रेस का गद्दार है कौन। और इसको समझने के लिए आपको इस वीडियो के आखिर तक बने रहना है और बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखना है। सबसे ज्यादा और सबसे चर्चा में ये तस्वीरें आती हैं, ये तस्वीरें जो कि मानेसर से ली गई थी। ये तस्वीरें अभी शायद थोड़ी आपको ब्लर नजर आ रही होगी, लेकिन ये वो पहली तस्वीर है जो मानेसर से आई थी और उसमें इंदिराज गुर्जर से लेकर ब्रिजेंद्र ओला से लेकर हेमाराम चौधरी से लेकर कई सारे लोग थे, मुकेश भाकर से लेकर रामनिवास गवड़िया से लेकर कई सारे लोग थे जो मानेसर जा चुके थे। अब ये तस्वीर जब सामने आती है तो इस तस्वीर को दिखा दिखा के कहते हैं कि ये सचिन पायलट की गद्दारी थी, जो कांग्रेस की सरकार छोड़कर मानेसर चले गए थे। ये बार बार यूज किया जाता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कभी नहीं बताई जाती। दरअसल इससे पीछे की कहानी क्या है, ये थोड़ा सा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। सचिन पायलट और इनके ये तमाम सारे लोग जब से सरकार बनी, लोगों से ये वादा करके बनी कि अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपका सारा विकास हम कर देंगे, अगर सचिन पायलट आते हैं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और जैसे ही षड्यंत्र पूर्वक मुख्यमंत्री गहलोत बन गए, वो षड्यंत्र क्या था इस पे भी बात करेंगे। वैसे ही पहला काम जो हुआ, सरकार का पहला एक्शन जो हुआ, वो यही हुआ कि सचिन पायलट के जितने भी समर्थक थे उनके यहां ऐसे ऐसे अधिकारी लगाओ, ऐसे ऐसे आईएएस लगाओ कि इन लोगों ने जो जो वादे किए वो तो छोड़ो, छोटे मोटे भी काम ना हो इनकी जनता के, त्रस्त हो जाए इनकी जनता। और वो त्रस्त होती रही, इनकी कोफ्त बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। ट्विटर पे लिखा, आलाकमान को लिखा, लेकिन हो कुछ रहा ही नहीं है, क्योंकि वहां अशोक गहलोत कह चुके थे भाई ये तो लंगड़ी सरकार है, मैं लेके आया हूं बसपा वालों को, मैं लेके आया हूं 16 लोगों को, तो जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो। उसके नाम पे इनके यहां कोई विकास नहीं करवाया, आलाकमान से शिकायतें होती रही, आलाकमान ने कुछ नहीं किया। अब नाराज होकर आखिरकार करते तो क्या करते, ये लोग मानेसर चले गए। पीछे से बहुत सारे इल्जाम लगे, कॉल रिकॉर्डिंगें हमारे पास है, ये बीजेपी से वो कर रहे हैं। कॉल रिकॉर्डिंगें किसने करवाई, वायरल किसने करवाई, ये सब कुछ लोकेश शर्मा जो है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के ओएसडी थे, ये बता चुके, सब कुछ क्लियर कर चुके, सब कुछ
दिखा चुके कि वो कॉल रिकॉर्डिंग है, जबरदस्ती वायरल करवाई गई, उसमें कुछ भी नहीं था। मीडिया में कैसे कैसे वायरल करवाई गई, सबसे पहले सुनिए ये क्या कह रहे थे। रणनीति के तहत प्रायोजित रूप से पूरा नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री जी दोपहर को जैसलमेर चले गए, कन्नौज माता जी दर्शन किए। दर्शन करने के थोड़ी देर बाद मुझे फोन किया और मुझे कहा कि मीडिया में ये खबर चलवाओ कि ये जितने विधायक धारीवाल जी के यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इन सबकी एक ही मांग है कि हम में से किसी को मुख्यमंत्री बना दो, सचिन पायलट नहीं चलेगा। मुझसे वो खबर चलवाई कि और कोई मांग नहीं है इनकी, ये सारे इसलिए एकत्रित हुए हैं। अब इस बात को आपको समझना होगा कि जब ये कह रहे थे, सब कुछ बता रहे थे, तब भी ऐसी ब्रांडिंग की गई बॉम्बे की पीआर कंपनियों द्वारा कि भाई बता दिया भले ही तुम्हारे ओएसडी ने सब कुछ, पीछे का हिसाब किताब भी जनता को पता चल गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि ये मानेसर गए तो गद्दार तो ये। अरे भाई, सारे सबूत आने के बावजूद भी तुम ऐसा कह रहे हो और इस 25 सितंबर वाली घटना को पूरा ही भूल जा रहे हो। जब बस लेके पूरी की पूरी सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने वाले थे तो सबका जबरन इस्तीफा करवाया, और जब इनसे गहलोत के षड्यंत्रों के सबसे बड़े सिपाही से पूछा गया कि भाई आला कमान नाराज नहीं हो जाएगी तुम ऐसा कर रहे हो, तो ये बोलते कौन आला कमान, आला कमान तो गहलोत ही है। इससे बड़ी इंसल्ट सोनिया गांधी की कभी नहीं हुई। सुनिए पहले इन्होंने क्या कहा था। हुए हैं कौन कर रहा बदलाव? जैसे चर्चा आ रही है यहाँ तो अशोक गहलोत ही है जो कुछ है जो। अब सोचिए, सोनिया गांधी की सीधी इंसल्ट की, इसके बावजूद भी 25 सितंबर वाले गद्दार नहीं हैं, और गद्दार ये मानेसर वाले हैं जिनको फ्रस्ट्रेट किया आपने पहले पूरे कार्यकाल में। शुरुआत में इनका एक काम नहीं कराया, इनको गुस्सा चरम सीमा पे दिलाया, और फिर जब ये मानेसर गए तो बोल दिया ये गद्दार है। इनको गुस्सा ही इसलिए दिलाया ताकि इन पे कोई इस तरह का लालचिन लगाया जाए। अब इसके आगे की बात समझते हैं। ये हालांकि आज मैंने एक दूसरे वीडियो में भी समझाई है, मैं फिर से समझाता हूं उस बात को कि सचिन पायलट के बूते 150 सीटें आ रही थी भाई साहब, और 150 सीटों को 99 करने वाला झोल, कांग्रेस को जानबूझ के हराने वाला खेल किसने किया? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। कैसे किया? कांग्रेसियों को हराया, कांग्रेसियों से ही जिनको टिकट नहीं मिला, जो रेप मामलों में आरोपी थे, उनको खड़ा करवाया निर्दलीय, पैसा वैसा सारा सपोर्ट किया। इसका भी सबूत है कैसे किया, और कांग्रेस के लोगों को हराया हर तरीके से। कांग्रेस के टिकट पे जो लोग थे उनको हरवा के लगभग 16 लोग जिताए, और सबूत ये मिला कि वो 16 के 16 लोग दंडवत करने सीधा गहलोत के यहाँ पहुंचे। अब इन्होंने कहा 99 सीटें जीते हो तुम, 16 तभी आएंगे जब मैं जाऊंगा, क्योंकि तुमको हरवाया तो मैंने, ये पीछे की बात तो यही है। और उसके ऊपर से पैसे वैसे डालकर बसपा वालों को भी बुला लिया। लंगड़ी सरकार बनाई इसलिए, कांग्रेस के साथ गद्दारी सबसे पहली तो यही थी कि लंगड़ी सरकार जानबूझ के बनवाई ताकि वो मुख्यमंत्री बने। अब ये गद्दारी थी, 25 सितंबर वाली गद्दारी थी या मानेसर वाली गद्दारी थी, ये तो आपको तय करना है, और तय करके आपको बताना है कि असली गद्दार कौन था। जब भी कोरोना, नाकारा, निकम्मा, गद्दार ऐसे शब्द सुनने में आए तो इस वीडियो को इंटरनेट के तहखाने से जरूर ढूंढना और समझना, समझाना कि असली गद्दार था कौन। क्योंकि कई लोग अभी भी आंखों पे पट्टी डाल के बैठे हैं, प्रोपोगेंडा फैला के बैठे हैं। समझना जरूरी है असली गद्दार था कौन। देख रहे हैं आप लोग संवाद, क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।